Hello बच्चों, let's read the given question. The question says if a body is executing simple harmonic motion, then option A given है at extreme positions the total energy is zero. Option B given है at equilibrium position the total energy is in the form of potential energy. Option C given है at equilibrium position the total energy is in the form of kinetic energy. Option D at extreme positions the total energy is infinite. So पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. सो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है. मैकेनिकल एनर्जी दैट इज द टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. और हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी इट कम्स ड्यू टू बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और एट रेस्ट की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं. एंड मोशन की वजह से हम जो एनर्जी डिफाइन करते हैं दैट इज काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. सो अगर हम बेसिकली प्लॉट करें एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, सो दिस इज लेट्स से एनर्जी एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. सो पैराबोलिक ग्राफ आता है ये, हमें ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट इट. जस्ट यहाँ पे एक थोड़ा सा रिवीजन एक टाइप कर लेंगे. सो दिस इज व्हाट द पोटेंशियल एनर्जी. अब यहाँ पे ये जो है हमारी मीन पोजीशन है. ठीक है. मीन पोजीशन पे हम देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी इट इज जीरो. एक्सट्रीम पोजीशन और अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, सो उसका ग्राफ पैराबोलिक ही होता है लेकिन इस तरीके का होता है. सो एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है वो मैक्सिमम आ रही है. ठीक है ना. सो फ्रॉम दिस वी कैन इन्फर दैट के हर पॉइंट पे बेसिकली वी नीड टू चेक फर्स्ट के क्या हर पॉइंट पे एनर्जी सेम है. सो उसके लिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो लेट्स से एक्सट्रीम की बात करें. सो एक्सट्रीम पे जो है काइनेटिक एनर्जी इज जीरो लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है. ठीक है. सिमिलरली इस साइड पे भी हम देख सकते हैं, मीन पे देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल मिनिमम है. ठीक है ना. सो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता ये चल रहा है कि हर पॉइंट पे जो है एनर्जी शुड बी द सेम. उसको हम चेक भी कर सकते हैं फ्रॉम द एक्सप्रेशन. तो एक्सप्रेशन की बात अगर करें तो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन हम वी हैव डिराइव्ड दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया है वो है हाफ एम, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इज द एक्सप्रेशन. अगर हम इन दोनों का सम ले लेते हैं सो वी विल बी गेटिंग व्हाट अबाउट टोटल एनर्जी. सो टोटल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. और जो कि क्या आ रहा है हमारे पास अगर हम देखें सो इट कमिंग आउट टू बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. अगर हम देखें सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल एक्स. यानी कि हर पॉइंट पे कहीं भी हम चले जाएं इन द पाथ ऑफ एसएचएम, हर पॉइंट पे जो एनर्जी होगी दैट विल बी कांस्टेंट एंड दिस वैल्यू इज अ कांस्टेंट ओवर हियर. ठीक. तो इतनी ही होगी हर पॉइंट पे एनर्जी. ठीक है. इट विल नॉट गेट चेंज्ड. सो दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट टू द एनर्जी कंजर्वेशन. अब हम इसी के बेसिस पे वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. अब बोल रहा है एट एक्सट्रीम पोजिशन द टोटल एनर्जी इज जीरो. सो दिस इज रॉन्ग. टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम मीन कहीं पे भी टोटल एनर्जी विल रिमेन्स द सेम दैट इज दिस वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड. ऑप्शन बी की अगर बात करें तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, दैट इज इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मीन पोजीशन. मीन पोजीशन पे हम देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू जीरो होगी. अगर एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी. दिस विल इंप्लाई दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो. अब क्या बोल रहे हैं? एट इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी की तरह होती है. सो दिस इज रॉन्ग. सी पे देखें तो एट इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. यस, उसको हम चेक भी कर सकते हैं. तो इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल तो जीरो आ गई. अगर काइनेटिक में देखें तो काइनेटिक में अगर हम एक्स की जगह पे क्या पुट कर दे? जीरो. सो हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगा? सेम एज टोटल एनर्जी. यू कैन चेक इट. ठीक है. सो ये सेम आएगी वैल्यू. सो वी कैन से दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी को देख लेते हैं. एट एक्सट्रीम पोजिशन द टोटल एनर्जी इनफाइनाइट. सो अगेन इट इज इनकरेक्ट. It is a constant. Energy throughout the SHM is constant. So I hope you understood the solution. All the best.